अगर मैं आप सबसे कहूं कि बिहार में एक ऐसी जगह है जहां आप हजारों साल पुराने मंदिरों में जा सकते हैं, घने जंगलों में घूम सकते हैं और पैदल ही इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके एक ऐसे आश्रम में जा सकते हैं जहां रामायण की रचना की गई थी, तो इसी क्रम में मैं आज आप सबको दिखाऊंगा वाल्मीकि नगर बैराज, कौलेश्वर धाम मंदिर, जटाशंकर मंदिर, नरदेवी मंदिर एंड फाइनली वाल्मीकि नगर आश्रम। तो आइए शुरू करते हैं आज की जर्नी। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस समय मैं खड़ा हूँ बिहार राज्य के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसी जगह पे जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये गंडक नदी है। नदी के उस तरफ जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं वो नेपाल है, इधर इंडिया है। सो आइए शुरू करते हैं मेरी ट्रैवल सीरीज़ का एक और मैजिकल चैप्टर, वाल्मीकि नगर। सो गाइस, अभी हम वाल्मीकि नगर आश्रम के चेक पॉइंट पे हैं। ये एक्चुअली एक टाइगर रिजर्व है, ये उसका चेक पॉइंट है। यहाँ पे गाड़ियों की एंट्री होती है, एंट्री करा के फिर हम चलेंगे अंदर, आपको दिखाते हैं। पहले आइए एंट्री कराते हैं गाड़ी की, कार की। ये मंदिर 1248 का बना हुआ, बेतिया का राजा उनकी पत्नी बनवाई है। 1248 माघ का अमावस्या के दिन वो नहान लगता है, बहुत भीड़, धूमधाम। हाँ, इतना धक्का, मंदिर में समास नहीं लोग से। आप यहाँ कब से हैं? हम तो 2 साल होता है, 1.5 साल होता है। तो रहते भी यहीं पे हैं कि आते जाते हैं कहीं से? यहीं पर रहते हैं। हाँ, हम पहले नरदेवी में थे। नरदेवी में से हमको महंत बुला करके लाया जटाशंकर में। यहाँ मंदिर का क्या कुछ मान्यता है क्या इस जगह? हाँ, मान्यता, ये तो पहले घोर जंगल था। यहाँ एक साधु था, वो जो कंपुआ है ना, वहीं सोमखंड के रहता। वो बेल के पत्ते खा कर रहता है न, तो उसका फल आज जंगल में पहले बहुत फल था। गुल्लर, जामुन, खुरहुर और कौन कौन सी फल बरहो माह से ये जंगल में मिलता, वही खा कर के वो रहता। हम इतना मैंने देखे हैं। और वहाँ का जितना जो वहाँ का देवता है, जितना मूर्ति वहाँ है ना, वो सब कौनो वहाँ था जंगल में। अच्छा, सब बिखरा हुआ था? हाँ, कोनो वहाँ था, कोनो वहाँ था, कोनो वहाँ, कोनो वहाँ, जंगल में ही इधर उधर हो। तो गोट करके बनाया गया है ना। हाँ, दोस्तों, आप लोगों ने अभी सुना, बहुत ही रिच हिस्ट्री है इस जगह की। इस प्रेमाइसिस में 3 से 4 मंदिर हैं और इनका बाबा जी का कहना था कि जितनी भी मूर्तियाँ थीं पहले जंगल में, पहाड़ में, इधर उधर सब थीं, छुपी हुई थी। तो
तो जिन बाबा जी के बारे में, पुराने बाबा जी के बारे में बता रहे थे, वो सिर्फ बेल की पत्ती खा के ज़िंदा रहते थे। उन्होंने काम किया था इन सब मूर्तियों को ढूंढ के एक जगह मंदिर स्थापित करने में। फिर कोई राजा ने कोई मंदिर बनवाया, किसी महारानी ने कोई मंदिर बनवाया, और इस तरीके से ये जगह आगे बढ़ती गई। तो गाइस, इस समय हम बरगद के पेड़ से लिपटे हुए एक घर में हैं, जड़ों से लिपटे हुए एक घर में। ये पहले असली जटाशंकर महादेव का मंदिर हुआ करता था, फिर वो मंदिर सामने शिफ्ट हो गया और यहाँ पे बरगद का पेड़ था जिसके नीचे वो मंदिर था। और अब इसकी जड़ों ने इस मंदिर को पूरे तरीके से जकड़ लिया है, घेर लिया है। और ये एक कुदरत का एक अद्भुत नज़ारा है, ये देखिए। दोस्तों, आज की जर्नी के अगले स्पॉट पे हम आ चुके हैं। ये है यहाँ वाल्मीकि नगर का जटाशंकर मंदिर। इस प्रेमाइसेस में शंकर जी का भी मंदिर है मेरे पीछे, अभी रिनोवेशन चल रहा है तो वो बंद है। माँ काली का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। जंगल के बीचों बीच स्थित है ये मंदिर, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ है। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, आइए आप सबको दिखाता हूँ। प्राचीन काल का मंदिर है वहाँ। यहाँ सीता जी, वाल्मीकि जी सब यहाँ पूजा करने लोग आते थे। ये जटाशंकर बाबा है, पहले इसको जटा टुआ रहा था। कोई जटा नोचने लगा, भगवान फिर स्वप्न दिया कि उसमें लिंग कर दो। तो उसमें महाराज लोग लिंग कर दिया। इसका खास यही है, ये जटाधारी है बाबा। जटाधारी बाबा। हाँ, यहाँ आने में बहुत दूर से लोग आते हैं, जाते हैं सब घूमकर। बाघ आता है यहाँ पे? एकदम सभी जानवर यहाँ आता है, बाघ भी आता है, भाल भी आता है, जंगली हाथी भी आता है, जंगली गैंडा भी आता है। आप लोग नहीं रहते हैं, दूर जाते हैं? नहीं, हम लोग इसी जगह रहते हैं। वो आते हैं तो हम लोग उसको लकेटते हैं, जो ड्राम व्राम है, टीना उना वो बजाते हैं तो। गाइस, अब हम जा रहे हैं वाल्मीकि नगर आश्रम पे और रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती है। अभी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कार से ही लेके चल लेते हैं। तो गाइस, अब हम आ गए हैं वाल्मीकि नगर आश्रम। यहाँ पे चेक पोस्ट है, यहाँ पे एंट्री करानी होती है। वाल्मीकि नगर आश्रम नेपाल में है। अभी एक नदी पड़ेगी, उसको क्रॉस करके जाना है आगे। और अब चलते हैं, इंडिया से नेपाल में एंट्री करते हैं और घूमते हैं वाल्मीकि नगर आश्रम, आप सबको भी दिखाते हैं।
समय वाल्मीकि नगर के जो सीता माता का मंदिर है उसके मूल मंदिर में है। ये मेरे पीछे सीता माता जी की प्रतिमा है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सारे देवी देवता हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। और यहाँ के मंदिर जो है इनका आर्किटेक्चर भी बहुत अलग है। शायद नेपाली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, कोई स्पेसिफिक नेम होगा, बट इंडिया के मंदिर से काफ़ी अलग है। ऊपर आप कैनोपी देख सकते हैं, डबल लेयर्ड कैनोपी है। और ये मेरे पीछे सारे मंदिर हैं और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जंगल, बड़े बड़े पेड़, जंगल और शांति। और जहाँ पे माता सीता और प्रभु श्री राम रहेंगे वहाँ पे तो हनुमान जी का होना बनता ही है। तो गाइस, इस समय हम वाल्मीकि नगर आश्रम में बैठे हुए हैं और इस जगह का बहुत ही ज़्यादा पौराणिक महत्व है। महर्षि वाल्मीकि जी ने कई सालों तक यहाँ पे तपस्या की थी और यहीं पे उन्होंने रामायण की रचना की थी। और भी कई कारण हैं इस जगह का महत्वपूर्ण होने का। भगवान श्री राम और माता सीता जी के जो बच्चे थे, लव और कुश, जब वो गर्भ में थे तब माता सीता इस जगह पे आई थी। लव और कुश का यहीं पे जन्म हुआ था, यहीं पे वो बड़े हुए थे, यहीं पे आश्रम में रह के उन्होंने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की थी। और सबसे बड़ी बात, जो भगवान श्री राम जी ने अपना घोड़ा छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ के लिए और लव और कुश ने उसको पकड़ा था, तो पकड़ के इसी जगह पे वो घोड़ा बांधा गया था। और गाइस, अब मैं आपको 10 साल, 50 साल, 100 साल या 1000 साल नहीं, कई युगों पुरानी घटनाओं से रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये मेरे पीछे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। यहाँ पे क्या क्या होता था, किसने क्या किया, वो सारी चीज़ें मार करके रखी गई हैं। आइए आप सबको दिखाता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे माता सीता पानी कैरी करने वाले जो बर्तन होते थे, पानी ले जाने के लिए, वो रखती थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बर्तन के शेप के गड्ढे भी बने हुए हैं। और ये उस समय हवन कुंड का एंट्री गेट हुआ करता था। वो आप सामने देख रहे हैं, वो एक कुंड था जिसमें 88,000 ऋषि वाल्मीकि जी के साथ हवन करते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोर्ड्स पे लिखी हुई हैं। अब मेरे पीछे जो जगह है वो विष्णु चक्र रखने की जगह है। ये देखिए, जो भी जगह हैं, चाहे चक्र रखने की जगह थी या पानी का बर्तन रखने की जगह थी, हर जगह पे आपको निशान मिलेंगे। और ये है महर्षि वाल्मीकि जी का योग मंदिर और ये है माता सीता जी का सिलौटा। और दोस्तों, अब आप मेरे पीछे जो कुआं देख रहे हैं, ये कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं था, इसे अमृत कुआं बोला जाता था। इस कुएं में से पानी नहीं, उस ज़माने में अमृत निकलता था जिसे पीकर कोई भी हमेशा के लिए अमर हो जाता था। और ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं इस समय, ये वो खंबा है जिसमें लव और कुश ने भगवान श्री राम जी का घोड़ा बांधा था। जाओ 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 जाओ। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने आज के सर्किट के एक और लोकेशन पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ का प्रसिद्ध नर देवी मंदिर। ये भी वाल्मीकि नगर में लोकेटेड है और माँ दुर्गा जी का मंदिर है। एक तरह से इसको शक्ति पीठ भी बोल सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आइए आप सबको झलक देता हूँ।
तो दोस्तों ये था वाल्मीकि नगर का फेमस नर देवी मंदिर। इस जगह का नाम नर देवी क्यों पड़ा ये मैं आप सबको बताता हूँ। यहाँ के पुजारी जी बता रहे थे कि ये एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट भी है कि पिछले 15 साल पहले तक यहाँ पे इंसानों की बलि चढ़ती थी, नर बलि, इसलिए वो फेमस था। उसके बाद बलि चढ़ना बंद हो गई, काफ़ी विरोध हुआ लोगों का, और उसके बाद फिर जानवरों की, बकरियों की और मुर्गों की बलि चढ़ने लगी। बट अब ये सब पूरा बंद हो चुका है। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे कहीं कहीं कोने में बकरे बहुत सारे मिलेंगे, मुर्गे बहुत सारे मिलेंगे। बकरे लाके यहाँ पे जो लोग मान्यता मानते हैं उनके कान काट दिए जाते हैं और वो हो जाता है कि बलि चढ़ गई है। ना बकरा कटता है यहाँ पे, ना मुर्गा कटता है, कोई भी जानवर के साथ इंसाफ नहीं होते यहाँ पे। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ हर तरह आपको मुर्गे मिलेंगे, बकरे मिलेंगे, लोग लाते हैं अपना पूजा पाठ करके छोड़ देते हैं। और ये मंदिर भी बाकी सारे मंदिरों की तरह एक जंगलों के बीचों बीच लोकेटेड है। बहुत सारे पेड़ हैं, पीछे पहाड़ है, बहुत सुंदर लोकेशन है, बहुत पीसफुल लोकेशन है, और इसीलिए ये दुर्गा जी का एक शक्तिपीठ भी है। सो गाइस, वाल्मीकि नगर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये नेचर की ग्रीनरी में लिपटी हुई इंडिया की एक स्पिरिचुअल पास्ट की हिस्ट्री है। गंडक नदी के विशालकाय बैराज से लेके जंगल में छुपे हुए ये सिद्ध मंदिर, हर मोड़ पे आपको एक नई कहानी मिलेगी। तो इंडिया के इस मिनी स्विट्ज़रलैंड को घूमने का टाइम ज़रूर निकालिए, यहाँ आइए। 1 दिन 2 दिन आप आराम से घूम सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ट्रैवल पे, अगली स्टोरी में।